हम्म। ओम ह्रीं नमो अरहन्ताणम्। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ओम ह्रीं नमो आयर्याणम्। ओम ह्रीं नमो उवज्जायाणम्। ओम ह्रीं नमो लोये सब्बसाहूणम्। ओम ह्रीं नमो अरहन्ताणम्। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ओम ह्रीं नमो आयर्याणम्। ओम ह्रीं नमो उवज्जायाणम्। ओम ह्रीं नमो लोये सब्बसाहूणम्। ऐसो पंचनमुपकारो सब पावपणासनो मंगलानं च सव्वेशिं पढमं हवै मंगलम्। पढमं
हवै मंगलम्। आराध्य देव के सुपावन चरणों में शत वंदना। उपस्थित धर्म प्रेमी भाइयों एवं बहनों, पर्युषण पर्व का आज छठा दिन है और हम पर्युषण पर्व के दौरान सम्यक दर्शन की चर्चा कर रहे हैं। सम्यक दर्शन में हम चर्चा कर रहे थे कि सम्यक दृष्टि की पहचान के कारण क्या है, कैसे पहचान हो कि व्यक्ति सम्यक दृष्टि है या मिथ्या दृष्टि है। कुछ बिंदुओं की चर्चा की थी। हमारा बिंदु चल रहा था आस्तिक्य है, क्या है, आत्मा है पहला, दूसरा आत्मा का पुनर्भव होता है दूसरा, तीसरा आत्मा सुख दुख की करता है, चौथा आत्मा सुख दुख की भोगता है। इन चार बिंदुओं की चर्चा हम कर चुके हैं। आज पांचवें बिंदु पर आएंगे। बंधन है और बंधन के हेतु भी है। छठा है मोक्ष है और मोक्ष के हेतु भी है। पहले हम बंधन को समझें। जैन दर्शन में दो प्रकार के जीवों का प्रतिपादन है, एक सिद्ध जीव और दूसरे संसारी जीव। सिद्ध जीव कर्मों से मुक्त होते हैं, किसी भी प्रकार का कर्म नहीं होता और कर्म नहीं है तो कर्म के आगमन का कोई हेतु भी नहीं है, क्योंकि आत्मा कर्मों से मुक्त हो चुकी है। दूसरे हैं संसारी जीव। संसारी जीव शुद्ध नहीं है, आत्मा और कर्म का मिश्रण है, इसलिए कर्म को अट्रैक्ट करते हैं। यदि केवल आत्मा अट्रैक्ट करे तो सिद्धों की आत्मा भी कर सकती थी, लेकिन सिद्धों की आत्मा सर्वथा शुद्ध है। सब प्रकार के कर्म क्षय हो गए, इसलिए अट्रैक्शन का कोई कारण नहीं रहा। संसारी आत्मा कर्मों से युक्त है, इसलिए वो कर्म का आकर्षण करती है, कर्म को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। कर्म को अट्रैक्ट करने का, क्योंकि कार्मन वर्गनाएं पूरे वर्ल्ड में फैली हुई है, लोक में फैली हुई है, तो कौन से ऐसे कारण हैं जिनसे कार्मन वर्गनाओं को हम अट्रैक्ट करते हैं? कर्म आकर के हमारी आत्मा के साथ चिपक जाते हैं, बंद हो जाता है। कर्म और आत्मा का आपस में एक मेक होना, वह कहलाता है बंध। 5 साधन हमारे यहाँ बताए गए हैं। पहला है मिथ्यात्व। आश्रव, आश्रव का मतलब है कर्म आने का द्वार। जीव के जो परिणाम हैं, उन परिणामों के द्वारा कर्मों को आकर्षित किया जाता है और वे कर्म आकर के आत्मा के साथ चिपक जाते हैं। तो पहला बिंदु बताया गया मिथ्यात्व। मिथ्यात्व क्या है? हम जैसे कि चर्चा कर चुके हैं, एक हमारा व्यवहारिक मिथ्य सम्यक होता है और एक नैश्चिक सम्यक होता है। वैसे ही व्यवहारिक मिथ्यात्व के भी कुछ प्रकार बताए हैं, जिसके आधार पर जाना जा सकता है कि इस मिथ्यात्व से कर्मों का आगमन होता है। तो मिथ्यात्व के 10 प्रकार, जो व्यवहारिक मिथ्यात्व के प्रकार है, उसमें पहला बताया है धर्म को अधर्म समझना और अधर्म को धर्म समझना। जिन कार्यों से धर्म होता है, जो धर्म है, उसको तो व्यक्ति अपनी विपरीत श्रद्धा के कारण अधर्म समझ लेता है, और जो अधर्म है, जहाँ धर्म नहीं है, उन बातों में वह धर्म मानता है और धर्म मान करके आचरण करता है। ये मिथ्या दृष्टिकोण होता है। बहुत बार व्यक्ति स्वयं भी गलत समझ लेता है, सही समझ नहीं सकता है, तो कभी कभी समझाने वाले भी अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर के या अज्ञान के वशीभूत होकर के कुछ गलत समझा देते हैं, और कॉमन जनता उसी को स्वीकार करके वैसा आचरण करती रहती है।
कैसे व्यक्ति स्वार्थ के कारण तत्व को विपरीत कर देता है, हम इस घटना से जानेंगे। एक बार एक कथावाचक कथा कर रहे थे और कथा कर शुरू करने ही वाले थे कि उनका पुत्र आया और पुत्र ने आकर के कहा, पिताजी हल टूट गया है और हल टूटने का मतलब हम खेती नहीं कर सकेंगे। अच्छी बरसात हुई है, सब कुछ अनुकूलता है, लेकिन हल के अभाव में हम खेत में जुताई कैसे करेंगे, और खेत में जुताई नहीं होगी तो फसल भी नहीं होगी। बड़ी समस्या आ गई है। व्यास जी ने कहा, कथावाचक थे, उन्होंने कहा चिंता मत करो, अभी सारी व्यवस्था हो जाएगी। उन्होंने उपदेश दिया और उपदेश देने के बाद उन्होंने, जब उनकी कथा पूरी होने वाली थी, तो उन्होंने कहा कि एक बात और आप लोग ध्यान से सुनो, क्योंकि हर व्यक्ति कठिन तपस्या भी नहीं कर सकता, हर व्यक्ति जीवन में संयम भी नहीं कर सकता। इतनी तपस्याएं होती है, हर व्यक्ति के लिए ये संभव नहीं है। और भी बहुत सारे कार्य व्यक्ति नहीं कर सकता, धर्म इतना इस रूप में नहीं कर सकता। लेकिन हमारे शास्त्रों में कहा है, व्यासम व व्यासपुत्रम व यो ददाति हलम खलम तस्य पुण्य प्रभावेन स्वर्गे झल्लर मल्लरा। और उन्होंने भक्तों को, जो भक्त सुन रहे थे कथा, उन भक्तों से कहा कि आप कुछ कठिन तपस्या कर सको न कर सको, और कुछ कर सको न कर सको, लेकिन शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति व्यास को या व्यास के पुत्र को हल या खल दे देता है, दान कर देता है, और उसके प्रभाव से, हल देने के प्रभाव से व्यक्ति पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग में जाता है, और स्वर्ग में आनंद ही आनंद है। लोगों ने सुना, भक्त बेचारे सीधे साधे थे, कथावाचक ने कह दिया कि हल देने से बहुत बड़ा लाभ होता है, धर्म होता है, और कथा संपन्न हुई। एक हल नहीं, 10 हल उसके पास पहुंच गए, और तत्व बन गया कि इन सब को देने से धर्म होता है। हम ये समझे धर्म कहाँ है और अधर्म कहाँ है। आचार्य भिक्षु ने कहा, जहाँ आत्मशुद्धि है वहाँ धर्म है, धन से कभी धर्म नहीं होता है। तो पहली कसौटी बताई गई कि धर्म को जो व्यक्ति अधर्म समझ लेता है और अधर्म को धर्म समझता है, वह मिथ्यात्व का पहला प्रकार है। दूसरा है मार्ग को अमार्ग समझना और अमार्ग को मार्ग समझना। धर्म का, मोक्ष का मार्ग क्या है, किन बातों को स्वीकार करते हुए, किस पथ पर चलते हुए व्यक्ति मोक्ष की ओर, बंधनों से मुक्त होने की ओर अग्रसर हो सकता है, और ऐसी कौन सी बातें हैं जिनको करते हुए व्यक्ति संसार की ओर अग्रसर होता रहता है, संसार को बढ़ाता रहता है। एक मोक्ष का मार्ग होता है और एक संसार का मार्ग होता है। तो ये विवेक रहे, या जिस व्यक्ति को ये विवेक नहीं होता है, जो मोक्ष का मार्ग है उसको तो संसार का मार्ग मान लेता है, और जो संसार का मार्ग है उसको मोक्ष का मार्ग मानता है, तो वह भी मिथ्यात्व होता है। तीसरा है अजीव को जीव समझना और जीव को अजीव समझना। अजीव है, लक्षण बताया गया, जिसमें चेतना होती है वह जीव, और जिसमें चेतना नहीं वह अजीव। तो जीव और अजीव की पहचान होनी चाहिए। जरूरी नहीं कि सारे जीव हमारी आंखों के विषय बनते हैं, और जब आंखों के विषय नहीं बनते हैं तो बहुत बार व्यक्ति अपनी स्थूल दृष्टि से, स्थूल आंखों से न देखने के कारण यह सोच लेता है कि इनमें जीव नहीं है। जैन दर्शन में पृथ्वी में भी जीव बताया, पानी भी जीव है, पानी में जीव है नहीं, पानी स्वयं जीव है। पानी में तो अनेक प्रकार के जीव हो सकते हैं,
लेकिन भगवान महावीर की ये विशेष देन थी, या भगवान महावीर की सर्वज्ञता इस बात से प्रकट होती है कि भगवान महावीर ने कहा पानी स्वयं जीव है। और इसीलिए हमारे यहाँ कहा जाता है कि पानी का उपयोग बहुत सोच समझ करके करें। कई बार लोग कह देते हैं कि हमारे यहाँ तो पानी की कोई समस्या नहीं है। समस्या हो या ना हो ये तो सेकेंडरी बात है, लेकिन पहली बात यह है कि हमारा अपना संयम हो, क्योंकि हम अनावश्यक किसी को तकलीफ ना दें, अनावश्यक हिंसा ना करें। इससे बचने के लिए, अपनी आत्मा को पाप से मुक्त रखने के लिए, हमारी आत्मा भारी न हो, अशुभ का बंधन न हो, इसलिए संयम किया जाता है। पानी जीव है, क्योंकि ऐसी हलन चलन हमें दिखाई नहीं देती है, और न दिखाई देने के कारण बहुत सारे लोग इनको जीव नहीं मानते हैं। पृथ्वी, पानी, वायु, अग्नि, वनस्पति, ये सब जीव हैं और सबका जीवत्व सिद्ध किया गया है, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्पल्स आचारांग सूत्र में दिए गए हैं। और आचारांग सूत्र का प्रारंभ भी इसी से होता है, जहाँ आत्मा के अस्तित्व को सिद्ध किया गया है, क्योंकि उनके पास इतने साधन नहीं जो अपने व्यथा को प्रकट कर सके, अपने चेतनत्व को प्रकट कर सके, लेकिन उनमें जीवत्व है, जीव है। तो हमारी आंखों का विषय न होने के कारण, या वो अपने आप को प्रकट न कर सकते हैं, इस आधार पर हम उनके अस्तित्व को अस्वीकार नहीं कर सकते। तो जो व्यक्ति जीव है उनको तो अजीव मान लेता है, और जो अजीव है उनको जीव मान लेता है। तो ये भी मिथ्यात्व का प्रकार है। साधु को असाधु समझना और असाधु को साधु समझना। कौन साधु है, कौन असाधु है? आचार्य भिक्षु से एक बार आकर के लोगों ने पूछा, अमुक साधु है या नहीं? आचार्य भिक्षु जानते थे कि पूछने वाले का इंटेंशन क्या है, किस दृष्टि से पूछ रहा है। उन्होंने कहा, मैं कसौटी बता देता हूं, तुम स्वयं परीक्षण कर लो कि कौन साधु कौन असाधु। साधु कौन होता है? मात्र वस्त्र पहन लेने से कोई साधु नहीं होता है, क्योंकि साधुत्व जीवन में बोले तो साधु है जहाँ 5 व्रतों का पालन किया जाता है, अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। साधु का अपना कोई बैंक बैलेंस नहीं होता है, साधु की अपनी कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है। साधु इन सब से ऊपर होता है, क्योंकि कहा भी गया, साधु का जीवन समता का प्रतीक होता है, और समता देखनी हो तो कहा जाता है कि साधु के रूप में देखें। समतारा सागर संत सुखी, संसार में निज आत्म उजागर, संत सुखी संसार में। तो साधु होता है वह 5 व्रत का धारक होता है, सब प्रकार के संसारी बंधनों से, संबंधों से उपरत होता है। ये तो हम नहीं कह सकते कि साधु से कभी कोई भूल नहीं होती, क्योंकि साधु भी छद्मस्त है, वीतराग नहीं है, सिद्धि तक नहीं पहुंचा है, साधना कर रहा है, अभी तो चल रहा है। क्योंकि सिद्धि को प्राप्त कर लेते हैं वहां व्यक्ति कोई गलती भूल नहीं करता, लेकिन साधु का लक्ष्य होता है कि जीवन में अहिंसा की आराधना, समता की, संयम की आराधना करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। तो कहा गया, जो साधु है उनको तो असाधु समझ लेते हैं, और जो असाधु है, बहुत सारे लोग बहुत कुछ बातें बता देते हैं,
और लोग उनको गुरु के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। आप ये कसौटी करें कि गुरु कौन होता है। केवल ज्ञान देने वाला नहीं, बाह्य ज्ञान तो बहुत सारे लोग दे सकते हैं, लेकिन कसौटी यह हो कि क्या उसमें साधुत्व बोल रहा है, क्या वो इन सब नियमों का पालन कर रहा है। तो साधु और असाधु, जो साधु को असाधु समझ लेता है और जिसमें साधुत्व के गुण नहीं है, केवल बाहरी क्रियाकांड है, उन असाधुओं को साधु समझता है, वह भी मिथ्यात्व का एक प्रकार है। और पांचवा है मुक्त को अमुक्त समझना और अमुक्त को मुक्त समझना। जैन दर्शन के अनुसार जो व्यक्ति सब प्रकार के कर्मों से मुक्त हो जाता है, वह मुक्त माना जाता है। और एक बार जो मुक्त हो गया, वह वापस इस संसार में कभी भी जन्म नहीं लेता है, क्योंकि मुक्त आत्माएं कभी वापस नहीं आती है। जैन दर्शन का ये सिद्धांत नहीं कि जब जब कोई समस्या इस धरती पे आएगी तो भगवान या सिद्ध भगवान अवतरित होंगे। वे तो अपने स्वरूप में आ चुके हैं। जो आत्माएं मुक्त हो गई वह तो अपने स्वरूप में आ गई, सिद्धत्व को प्राप्त कर लिया। और जिन्होंने सिद्धत्व को प्राप्त कर लिया वो कभी वापस इस संसार में आते नहीं हैं। तो मुक्त को है उनको तो अमुक्त समझ लें, और जो अमुक्त है, मुक्त नहीं हुए हैं, उनको हम यदि मुक्त रूप में समझते हैं तो वह मिथ्यात्व का प्रकार है। तो ये 10 प्रकार का व्यवहारिक मिथ्यात्व बताया गया है और इनसे कर्मों का बंधन होता है। मूल तो मिथ्यात्व का मतलब है विपरीत श्रद्धा, तत्व को सही नहीं समझना, जो चीज जैसी है उसको उस रूप में स्वीकार नहीं करते हैं, नहीं समझते हैं और विपरीत रूप में स्वीकार करते हैं, वह मिथ्यात्व है। तो बंधन का पहला हेतु बताया गया, क्योंकि सम्यक्त्व की पहचान के 5 प्रकार बताए हैं, उसमें आस्तिक्य और आस्तिक्य का 5वां बिंदु है बंधन है, और बंधन का हेतु है मिथ्यात्व। दूसरा है अव्रत, खुलावट है जीवन में, कोई भी त्याग नहीं। जहां सीमा नहीं होती है वहां कभी समस्याएं पैदा हो जाती है। जिस व्यक्ति ने ज्यादा खाया, पेट की समस्या पैदा हो गई। जिसने ज्यादा भोग भोगा, मानसिक दृष्टि से वो व्यक्ति व्यथित हो गया। इतना भोग संसार में चल रहा है, इसीलिए तो जीवन में त्याग का महत्व है। दुख है तो सुख का महत्व है, रात है तो दिन का महत्व है। इसी प्रकार ज्यादा भोग है तो जीवन में त्याग का भी महत्व है। और जैन दर्शन में तो कहा गया कि बिना संयम के कोई व्यक्ति सुखी रह ही नहीं सकता। सुख का बड़ा कारण है, क्योंकि सुख हर व्यक्ति चाहता है, लेकिन खुलावट में कभी सुख नहीं होता है। इच्छाएं तो अनंत हो सकती है, जिनका कोई एंड नहीं है, लेकिन जो व्यक्ति सीमा कर लेता है, व्रत में आ जाता है। और भगवान महावीर ने कहा, जो व्यक्ति व्रत को स्वीकार करता है वह सीमा में कर लेता है। श्रावक के बारे व्रत बतलाए हैं, उनको स्वीकार करने वाला व्यक्ति जीवन में संयम की आराधना करता है। तो दूसरा है व्रत। कितने छोटे छोटे व्रत है जिनको स्वीकार करके व्यक्ति अपने दरवाजे को बंद कर लेता है और बंधनों से बच जाता है। सुबह से शाम तक कोई व्यक्ति खाता नहीं है, यदि वो बीच बीच में त्याग कर दे, इसका मतलब आपने दरवाजे को बंद कर दिया। घर के दरवाजे तो लोग प्राय बंद रखते हैं, क्योंकि कोई आ न जाए, सुरक्षा चाहते हैं। रात को सोते समय भी सिक्योरिटी को ऑन करके सोते हैं, ताकि सुरक्षा रहे। जब बाह्य पदार्थों की सुरक्षा के लिए हम इतने सजग हैं, शरीर की सुरक्षा के लिए व्यक्ति सजग है, तो क्या आत्मा की सुरक्षा आवश्यक नहीं है? आत्मा की सुरक्षा के लिए क्या कर रहे हैं? जो व्यक्ति व्रत को जानता है
वह व्यक्ति अपनी सुरक्षा कर लेता है और छोटे छोटे व्रतों से, बंधन से बच जाता है। तो दूसरा कहा गया अव्रत। अव्रत है उससे निरंतर कर्मों का आगमन हो रहा है। हम पूरे दिन कुछ खाएं ना खाएं, पिए ना पिए, कुछ करें ना करें, लेकिन दरवाजा खुला है। और इसलिए यहाँ पर एक 14 नियम की बात आती है। जो श्रावक उठ करके सुबह सुबह 14 नियम को चितार लेता है, और वे नियम ऐसे हैं जिनसे व्यक्ति अपने जीवन को सम्यक रूप से चला भी सकता है, सर्वथा बंधा हुआ भी नहीं है तो सर्वथा खुला हुआ भी नहीं है। खुलावट भी जीवन में है, लेकिन अनावश्यक खुलावट को रोक देता है तो उससे व्यक्ति बंधन से बच जाता है, कर्मों का आगमन रुक जाता है। तो दूसरा है अव्रत। पहला मिथ्यात्व, दूसरा अव्रत, और तीसरा है प्रमाद। प्रमाद, ऐसे हम व्यवहार में प्रमाद की परिभाषा करें, व्यक्ति कोई ज्यादा सोता है वह भी प्रमाद है। शरीर के लिए नींद की अपेक्षा है, सोना पड़ता है, लेकिन अनावश्यक ज्यादा सोए वह भी प्रमाद है, क्योंकि सोता रहेगा तो कब अपने लिए कुछ कर पाएगा। विकथा करना, अनावश्यक राजकथा करते रहें, भक्त कथा करते रहें, देश की कथा करते रहें, अन्य लोगों की बातें करते रहें, और ये बातें करते करते कभी हमें ऐसा लगता है कि बहुत सारे कर्मों का अनावश्यक बंधन हो जाता है। मैं कई बार इंडिया में लोगों को देखती, जब दो व्यक्ति मिलते हैं, हो सकता है एक भारतीय जनता पार्टी का हो, एक कांग्रेस का हो, अब दोनों जब बात करते हैं अपना अपना पक्ष लेते हैं और कभी कभी इतने गर्म हो जाते हैं, तेज हो जाते हैं, पता नहीं उससे उनको कुछ मिलने वाला है या नहीं, लेकिन वे कर्मों का बंधन तो अवश्य हो जाता है। ध्यान देना है, अनावश्यक इन बातों से कैसे बचा जा सकता है। ऐसे तो समाज संसार में रहते हैं, सब बातें करनी होती है, लेकिन जितनी आवश्यक हो, जिसका हमारे साथ कोई प्रयोजन नहीं है, वैसी अनावश्यक बातें करके हम क्यों प्रमाद में जाएं। हास्य, निद्रा, विकथा, ये सब प्रमाद के रूप हैं। और वास्तविक रूप से हम तत्व की दृष्टि से प्रमाद को देखें तो राग द्वेष की जितनी तीव्रता है वह है प्रमाद। जिस व्यक्ति में जितना राग प्रबल है, जितना द्वेष प्रबल है, राग और द्वेष तो होते तो सब में है, लेकिन राग और द्वेष की यदि इतनी प्रबलता है तो राग और द्वेष है वह है हमारा प्रमाद। चौथा है कषाय। कषाय तो जब तक वीतराग ना हो, कषाय साथ में जुड़ा रहता है। कषाय का संबंध हमारे मोहनीय कर्म के साथ है, और मोहनीय कर्म की कितनी तीव्रता है, कितनी मंदता है, उसके आधार पर कर्मों का आगमन होता है। तो निरंतर कषाय से भी कर्मों को अट्रैक्ट करते हैं, और सबसे ज्यादा यदि कोई भारीपन लाने वाला है जीवन में तो वह है मोहनीय कर्म। तो हम ध्यान दें, कषाय है तो सब व्यक्तियों में, लेकिन कषाय किस सीमा तक है उसका ध्यान देना है। तो कषाय से निरंतर कर्मों का आगमन होता है, बंद होता है। और पांचवा है योग। योग का मतलब, यहाँ पर योग का मतलब क्रिया लिया गया है, एक्टिविटी लिया गया है, हलन चलन है। 3 योग है, एक काय योग, एक वचन योग और एक मन योग। शरीर की क्रिया करते हैं, उससे कर्मों को आकर्षित करते हैं। व्यक्ति बोल करके कर्मों को आकर्षित करता है, और मानसिक रूप पर चिंतन करता हुआ हम जब चिंतन करते हैं तो कर्मों को अट्रैक्ट करते हैं। ये 3 योग है जिन योग के आधार पर व्यक्ति कर्मों का आकर्षण करता है और बंद होता रहता है। तो कहा गया बंद है और बंद के कारण है। संसारी जीव तो
निरंतर 7-8 कर्मों का बंद करता रहता है, ऐसा कोई भी क्षण नहीं जब हमारे कर्मों का बंधन नहीं होता है। सोते जागते उठते बैठते बंधन तो हर समय हो रहा है, लेकिन यदि व्यक्ति जागरूक हो तो बंधनों से बचा भी जा सकता है। तो बंधन है और बंधन का उपाय भी है। ये 5 कारण बताए गए बंधन के: मिथ्यात्व, अव्रत, प्रमाद, कषाय और योग। फिर आगे आया मोक्ष है और मोक्ष के उपाय भी हैं। ये छठा है। जब हम जिस आस्तिक्य की हम चर्चा कर रहे हैं, उस आस्तिक्य का छठा बिंदु यह है कि मोक्ष है और मोक्ष के उपाय भी हैं। जैन दर्शन के अनुसार 9 तत्वों का विवेचन आता है और 9 तत्वों में पहला तत्व है जीव और अंतिम तत्व है मोक्ष। बाकी के तत्व तो हमारे जीवन के साधक और बाधक हैं। कुछ तत्व ऐसे हैं जो हमारे लिए बाधा पैदा करते हैं और कुछ तत्व ऐसे हैं जो साधना में साधक भी होते हैं। तो जीव है और जीव का कोई अल्टीमेट पर्पज भी होता है। तो अल्टीमेट पर्पज जीव का होता है मोक्ष को प्राप्त करना। आसान तो नहीं, लेकिन लक्ष्य तो रहे कि मुझे बंधनों से मुक्त होना है। जब व्यक्ति श्रावक चिंतन करता है तो चिंतन में क्या करता है कि आज तो मैं गृहस्थ हूँ, सब कुछ वैसा कर रहा हूँ, लेकिन एक दिन ऐसा आए कि मैं इन सब बंधनों से मुक्त हूँ। जब हम ही छोड़ संसार सकल परिवार बने अणगारा, है वो दिन धन्य हमारा। जब हम ही छोड़ संसार सकल परिवार बने अणगारा, है वो दिन धन्य हमारा। पहला क्या है? आरंभ परिग्रह है कितने, आरंभ परिग्रह है कितने, जिनमें हम फंस रहे हैं इतने। जिस दिन इनसे पाएंगे छुटकारा, जिस दिन इनसे पाएंगे छुटकारा, है वो दिन धन्य हमारा। जब हम ही छोड़ संसार सकल परिवार बने अणगारा, है वो दिन धन्य हमारा। तो ठाणंग सूत्र में श्रावक के 3 मनोरथ बताए हैं और इन मनोरथों को करता हुआ व्यक्ति हमेशा ये सजग रहता है कि मुझे अंतिम कहाँ पहुंचना है। तो पहला मनोरथ बताया गया कि आज तो मैं सब प्रकार के आरंभ परिग्रह में लिप्त हूँ, क्योंकि घर गृहस्थ है, संसार को बसाया है तो सब कुछ करना पड़ता है। बिजनेस भी करता है व्यक्ति, घास भी काटता होगा, और भी कितनी कितनी बातें करनी होती है। आरंभ भी है, परिग्रह भी है, और परिग्रह की कामना भी हर समय बनी रहती है कि और ज़्यादा मैं कैसे पैसे को प्राप्त कर सकूं, ज़्यादा बिजनेस को कैसे बढ़ा सकूं। और हम ये भी नहीं कह सकते कि पैसे की आवश्यकता नहीं, क्योंकि बिना पैसे के तो कुछ होता भी नहीं है। तो आवश्यकता भी है, लेकिन ये संकल्प हो हमेशा सोते समय कि मेरा वो दिन धन्य होगा जब मैं सब प्रकार के आरंभ और परिग्रह से मुक्त बनूंगा। आप जानते हैं, भावना जैसी व्यक्ति करता है, फलित वैसी ही होने लग जाती है।
हो सकता है आज तो व्यक्ति बंधा हुआ है, ये सब कुछ छोड़ नहीं सकता, लेकिन भावना करते करते तो ऐसा उसके कॉन्शियस लेवल तक पहुंच जाता है कि समय आने पर वे विचार अपने आप जागृत होने लग जाते हैं, क्योंकि जो कुछ हम सब कॉन्शियस लेवल पर रिकॉर्ड कर देते हैं वह हमारा अवश्य एक दिन यथार्थ रूप में भी परिणत हो जाता है। तो पहला मनोरथ है कि आरंभ और परिग्रह से मेरा वो दिन धन्य होगा जब मैं मुक्त होऊंगा, क्योंकि आज तो बहुत सारे आरंभ और परिग्रह में मैं फंसा हुआ हूँ। दूसरा है, मेरा वह दिन धन्य होगा जब मैं गृहस्थपन छोड़ करके साधु व्रत स्वीकार करूंगा, अणगार बनूंगा। एक अगार होता है और एक अणगार होता है। तो अगार का मतलब है जिसने घर को बसाया है, घर में रहता है, अग नाम लकड़ी का है। जिसने घर को बसाया है, घर में रहता है, गृहस्थ है, वह हो गया अगार। और जो गृहस्थ को छोड़ करके साधु व्रत स्वीकार कर लेता है वह कहलाता है अणगार, क्योंकि उसके सब प्रकार के जो सांसारिक बंधन से वो छूट जाते हैं। तो दूसरा कहा गया कि मैं अणगार व्रत को स्वीकार करूं, वह दिन मेरा धन्य होगा जब मैं अणगार बन करके, साधु बन करके संयम का जीवन जीता हुआ अपनी यात्रा को सानंद संपन्न करूं। बहुत सारे दुनिया में ऐसे तत्व होते हैं, संसार क्या है क्योंकि दिखाई देता है, और पल भर का भरोसा नहीं क्या हो जाता है। एक कदम रखा है दूसरा रख पाते हैं या नहीं रख पाते हैं, इसका भी भरोसा नहीं है। बीत रही एक एक लखीनी घड़ी, बीत रही एक एक लखीनी घड़ी, सावधान रहिजे मौत सामने खड़ी रे भाई, सावधान रहिजे मौत सामने खड़ी। एक पग भरो दूसरे रोके ठिकानो है, एक पग धर्यो दूसरे रोके ठिकानो है, एक को वो खायो रे गयो पुरुषोड़ो भाणो है, हाँ पुरुषोड़ो भाणो है। बीच में ही काल आए चोटी पकड़ी, बीच में ही काल आए चोटी पकड़ी, सावधान रहिजे मौत सामने खड़ी रे भाई, सावधान रहिजे मौत सामने खड़ी। तो ऐसा चिंतन करें कि ये थोड़ा सा छोटा सा मनुष्य का भाव मिला है और कोई भरोसा नहीं, व्यक्ति एक कदम रखता है दूसरा कदम रख पाएगा या नहीं। सामने थाली परोसी हुई है, एक कोवा लेता है, एक ग्रास लेता है, दूसरा ले पाएगा या नहीं ले पाएगा भरोसा नहीं है। फिर हम किस पर भरोसा करके चल रहे हैं? तो कहा गया दूसरा श्रावक का मनोरथ है कि मैं वह दिन धन्य होगा जब अणगार व्रत साधु व्रत स्वीकार करूंगा। और तीसरा है, मैं वह दिन धन्य होगा जब समाधि पूर्ण मृत्यु का वरण करूंगा। मृत्यु तो अवश्यंभावी है, कोई व्यक्ति टाल नहीं सकता, कोई पहले जाता है कोई बाद में जाता है। अंतर ये हो सकता है कोई छोटी अवस्था में चला गया, कोई अपना पूर्ण आयुष्य करके जाता है, लेकिन जो आया है उसको तो जाना ही है। लेकिन जाने में बड़ा अंतर हो सकता है। जाते समय व्यक्ति कैसा जा रहा है, समाधि के साथ जा रहा है या असमाधि के साथ जा रहा है, हाई ट्राई करते हुए जा रहा है या एकदम अपने आप में लीन होकर के आत्मस्थ बन करके जा रहा है, इसमें बड़ा अंतर होता है। तो कहा गया ये एक संकल्प हो कि जब भी मृत्यु का वरण करूं मैं समाधि पूर्वक मरण करूं। और जो समाधि पूर्ण मरण होता है उसका अलग महत्व होता है, क्योंकि जैन आगमों में
मृत्यु की जो कला सिखाई गई है वो अपने आप में अद्भुत है। उसका विवेचन तो अभी मैं नहीं करूंगी, क्योंकि यहाँ उसका प्रसंग नहीं है। यहाँ तो प्रसंग यही है कि मोक्ष है और मोक्ष के कारण भी है। तो मोक्ष मुक्ति की तरफ जाना है तो व्यक्ति को इन सब को अपनाना होगा। तो ये 3 मनोरथ बताए हैं। ये 3 मनोरथ है प्यारे, ये 3 मनोरथ है प्यारे, हर रोज हृदय से स्वीकारे। श्रावक लोगों को है एक इशारा, श्रावक लोगों को है एक इशारा, है वो दिन धन्य हमारा, जब हम ही छोड़ संसार सकल परिवार बने अणगारा, है वो दिन धन्य हमारा। तो ये 3 मनोरथ, क्योंकि व्यक्ति कितना ही खाए कभी उसको खाने से तृप्ति नहीं आती है। तो समाधि पूर्ण मृत्यु हो, इसका बड़ा महत्व होता है। तो छठा बिंदु है आस्तिक्य का, मोक्ष है और मोक्ष के उपाय भी हैं। तो हम ये मानते हैं कि जीव है और जीव का अंतिम लक्ष्य होता है मुक्ति को प्राप्त करना। वह दिन हो जिस दिन सब प्रकार के बंधनों से हम मुक्त हो जाएं, मोक्ष को प्राप्त करें। लोग कहते हैं अभी तो मोक्ष संभव नहीं है। हम इस बात को सोच कर के ऐसा न बैठें, क्योंकि पुरुषार्थ हर समय करते रहें और पुरुषार्थ करते करते इतनी निर्मलता बढ़ जाए कि जब कभी भी अवसर हो तो हम भी उस लाइन में सबसे पहले खड़े हो सके। तो पुरुषार्थ करता हुआ व्यक्ति आगे बढ़ता है, तब वह मोक्ष की ओर बढ़ सकता है। तो मोक्ष के मार्ग बताए गए सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र्य। क्योंकि मोक्ष है तो मोक्ष के उपाय भी चाहिए। जैसे बंधन है तो बंधन के कारण थे, वैसे ही मोक्ष है तो किन के द्वारा हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, किस पथ पर चलते हुए मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, और कौन सी साधना करते हुए व्यक्ति मोक्ष तक जा सकता है, बंधनों से मुक्त हो सकता है। तो उसके लिए 3 उपाय बताए गए, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र्य। इनकी आराधना करता हुआ व्यक्ति अपने बंधनों से मुक्त हो सकता है। तो सम्यक दर्शन की पहचान के जो 5 कारण बताए थे उनकी चर्चा हम कर चुके हैं। सम, संवेग, निर्वेद, अनुकंपा और आस्तिक्य, ये 5 बिंदु है। अब कसौटी व्यक्ति को स्वयं करनी है कि इन 5 में मैं कहाँ खरा उतर रहा हूँ और नहीं है तो कैसे आगे बढ़ना है। और इनकी पहचान करके इनके आधार पर व्यक्ति अपना जज कर सकता है कि मेरे पास सम्यक दर्शन है या नहीं है, तो उसे और कितना पवित्र बना सकते हैं, कितना आगे कर सकते हैं। और न है तो इन कारणों को अपना करके अपने आप में सम्यक दर्शन की आराधना करें। ओम अरहम। ओम अरहम। पितराग प्रभु भगवान महावीर के चरण में वंदना। परम आराध्य गुरुदेव के चरण में वंदना। आदरणीय समनी जी, उपस्थित धर्म प्रेमी और भाई और बहनों, आज संवत्सरी महापर्व का छठा दिन। आज हम चर्चा करेंगे चार्ज योर बैटरी बाय मंत्रा। हम देखें जैसे गाड़ी है तो गाड़ी को चलाने के लिए क्या करना पड़ता है, उसको चार्ज करना पड़ता है, उसमें पेट्रोल डालना पड़ता है। फ्रिज को भी चार्ज करना पड़ता है। आपके पास फोन है तो भी उसको भी चार्ज करना पड़ता है।
साथ साथ में लैपटॉप है, ये अपने जो बॉडी है हमारी, जो हमारा शरीर है, उसको चलाने के लिए उसको भी फूड देना पड़ता है। तो आत्मा को चार्ज करने के लिए व्यक्ति को क्या करना पड़ेगा? उसके लिए बहुत सारे साधन हो सकते हैं, माध्यम हो सकते हैं। उसमें से एक है जप। जप का प्रयोग करना है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक सीड है, इस सीड में इतना पावर है, इतनी शक्ति है, यदि उसको बोया जाए तो एक वट वृक्ष बन सकता है। उसी प्रकार यदि कोई बीज मंत्र है तो उसमें भी उतना ही पावर है। आपके पास से तो उतना पावर है, यदि व्यक्ति चैंटिंग करता है और उसके साथ साथ सही प्रोनाउंसिएशन करता है और श्रद्धा के साथ करता है तो उसका पावर और बढ़ जाता है। तो हम समझ सकते हैं कि मंत्र का कितना पावर है। एक बार बीरबल ने, अकबर और बीरबल दोनों थे, अकबर ने बीरबल से 5 प्रश्न पूछे। सबसे पहला प्रश्न था कि कौन सा फूल अच्छा। यदि मैं आपसे पूछूं तो आप बताइए, आप सोचिए कि कौन सा फूल अच्छा है। सबके दिमाग में अलग अलग उत्तर आए होंगे। कोई कह सकता है सूर्यमुखी का फूल अच्छा है, कोई कहता है चमेली का फूल अच्छा है। ने काफी के दिमाग में आया होगा कि जो गुलाब है वह फूल सबसे अच्छा होता है। तो अकबर को बीरबल ने उत्तर दिया कि सबसे अच्छा फूल है वह है गुलाब का फूल। दूसरा प्रश्न था कि सबसे अच्छा दूध कौन सा है। आप सोचिए, कोई ने सोचा होगा कि भैंस का दूध अच्छा है, किसी ने सोचा होगा नहीं, गाय का दूध अच्छा होता है। लेकिन बीरबल ने उत्तर दिया कि सबसे अच्छा दूध है माँ का दूध। अब तीसरा प्रश्न कि कौन सा वृक्ष अच्छा। सबके दिमाग में अलग अलग चिंतन आया होगा, लेकिन उत्तर दिया गया कि सबसे अच्छा वृक्ष है नीम का वृक्ष। वह वृक्ष बहुत सारी औषधि में काम आता है। नेक्स्ट प्रश्न था कि कौन सा पत्ता अच्छा। बहुत सारे पत्ते हैं, पीपल का पत्ता हो सकता है, जो फ्रूट्स इसके अलग अलग पत्ते हैं। सबसे अच्छा पत्ता है केले का पत्ता, जब भगवान की मंदिर पे चढ़ता है। अब अंतिम प्रश्न था सबसे मिठास ज्यादा किसमें। रसगुल्ले में, कतली में, जलेबी में। लेकिन सबसे मीठा क्या है? सबसे मीठा है वो है वाणी, सबसे मीठी है। अब मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि सबसे पावरफुल मंत्र कौन सा, तो सबके दिमाग में एक साथ उत्तर आया होगा, वह है नमस्कार महामंत्र। सबकी अंगुलियां ऊंची उठ गई है, बिल्कुल सही है। सबने सोच लिया होगा कि सबसे पावरफुल मंत्र है नमस्कार महामंत्र। ये नमस्कार महामंत्र हमको विरासत में मिला है। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि ऐसा हमको मंत्र मिला है। हम प्रेजेंट में देखें कि व्यक्ति आदि व्याधि और उपाधि से युक्त है। वर्तमान समय में हम देखें तो हम ऐसे भी कह सकते हैं शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक बीमारी से युक्त है। व्यक्ति इसके लिए क्या करता है? इसके लिए समाधान खोजता है। उसका समाधान है वो है मंत्र। व्यक्ति क्या करे? मंत्र को चैंटिंग करे। काफी भाई बहन कहते हैं, संत महाराज को कहते हैं, समनी जी को कहते हैं कि हमारा मन नहीं लगता है, माला तो फेरते पर मन नहीं लगता है। तब कितनी बार हम प्रति प्रश्न करते हैं, जब आप रुपए गिनते हो, डॉलर गिनते हो, तब आपका मन लगता है या नहीं लगता है? तब मन इधर से उधर भी नहीं होता है, इतना कंसंट्रेशन के साथ आप उनको गिनते हो, क्योंकि आपकी उसमें रुचि है। यदि व्यक्ति श्रद्धा के साथ, रुचि के साथ इस मंत्र का उच्चारण करे तो आपका अवश्य मन लगेगा।
ये नमस्कार महामंत्र इतना पावरफुल मंत्र है। मुझे एक प्रसंग याद आ रहा है। हम लोग भारत में यात्रा कर रहे थे। एक भाई के घर पर हम रुके, तो उस भाई ने कहा कि समनी जी, मेरे मन में कितने दिनों से ऐसे विचार आ रहे थे कि साधु साध्वी हमारे घर पर विराजे, सह्यातर का लाभ दे। कितने सालों से मेरे मन में इच्छा है, और क्या होता है, ये कितने वर्षों के बाद व्यक्ति की तीव्र इच्छा होती है ना, तो मैं तो सोचती हूँ उसकी अवश्य पूर्ण हो जाती है। साधिश्री का आगमन होता है। इस भाई ने एक संकल्प कर रखा था कि साधिश्री जी पधारेंगे और कोई भी मुझे नियम देंगे, मैं उस नियम का अवश्य पालन करूंगा। तो साधिश्री जी ने पूछ लिया भाई से कि आप माला तो गिनते ही होंगे। तो उस भाई ने कहा, नहीं महाराज, मैं माला नहीं गिनता हूँ, लेकिन मेरा संकल्प है कि आप हमारे घर पर विराजे हो, तो आज से मैं संकल्प करता हूँ कि मैं रोज माला फेरूंगा। इस भाई ने संकल्प ले लिया। ये संकल्प इतना अच्छे से पाल रहा था। उस भाई ने कहा, समनी जी, 6 महीने से मैं माला गिन रहा हूँ। पहले मेरा खाना छूट जाए, ब्रेकफास्ट छूट जाए, लेकिन मेरी माला नहीं छूटती है। एक बार क्या हुआ, जो हमारे नेबर में जो व्यक्ति थे, उनके घर में, गांव में ऐसा होता है, जो टॉयलेट बाथरूम बाहर थे ने वहां पर नागराज आते हैं। ने जैसे ही लगभग सुबह 5 बजे होंगे, ने घर के सभी लोग इकट्ठे हो गए, बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन नागराज बाहर नहीं निकल रहे थे। तब जैसे 6 बजते हैं, जो पड़ोसी में जो भाई था उसको पता चला कि उनके घर पर बाथरूम में नागराज आए हुए हैं, निकल नहीं रहे हैं। तो उस भाई ने क्या किया, एक, जैसे हम देखें कि एक क्या कह सकते हैं, ऐसे एक गोल कर आकार का कुछ ऐसे ले लिया और नागराज को कहा कि नागराज, मैं आपका कोई भी अनिष्ट नहीं करूंगा, ने आप इस बाम्बी के अंदर, पाइप के अंदर आप अंदर प्रवेश करें। ने जैसे ही उस भाई ने नागराज को ऐसे कहा और नमस्कार महामंत्र का उच्चारण किया, उस उसी समय नागराज उस पाइप के अंदर प्रवेश करते हैं और वो भाई क्या करता है, उसको सुरक्षित स्थान पर उसको छोड़ के आ जाता है। तो ये क्या है, इस भाई ने सोचा कि देखो कि नमस्कार महामंत्र का कितना प्रभाव है। सचमुच में नमस्कार महामंत्र बहुत ही पावरफुल मंत्र है। ये नमस्कार महामंत्र ऐसा है कि वो किसी देवी देवताओं के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। जैसे गायत्री मंत्र है, वो तो सूर्य उपासना का मंत्र है। ओम नमः शिवाय वो शिव जी का मंत्र है। लेकिन नमस्कार महामंत्र ऐसा मंत्र है, किसी व्यक्ति विशेष के साथ नहीं जुड़ा हुआ है। नवकरणम नवकारः, जो सब कुछ नवीन कर देता है, वह है नमस्कार महामंत्र। व्हाट इज द पिक्चर गिव मैसेज टू यू, आप इससे आप क्या समझ रहे हो? इसमें एक में 8 लिखा हुआ है, एक में 12, एक में 36, एक में 25, एक में 27। ये क्या है? जो नमस्कार महामंत्र है, जो नमस्कार महामंत्र, उसकी जो 5 पद्य हैं, 5 पद्य, नमो अरहंताणम। अरहंत के गुण कितने हैं? 12 गुण हैं। और सिद्ध के कितने? 8। 12 + 8 20। आयर्याणम, आचार्य के कितने गुण हैं? 36। 20 और 36 56, 56। और उपाध्याय के कितने गुण हैं? 25। तो 56 + 25 81। और नमो लोए सव्व सावणम, यानी साधु के कितने गुण हैं? 27। तो 81 + 27 108। ये क्या है? ये जैसे होता है तो पूरी एक नौकार वाली बनती है। तो आज के दिन हर भाई बहन को संकल्प करना है
कम से कम 1 घंटे तक नमस्कार महामंत्र का जप करना है। मंत्र के बारे में एक रिसर्च हुई, सभी मंत्र, धर्म के मंत्र को इकट्ठा किया गया और उसके बाद पता चला कि सबसे पावरफुल मंत्र कौन सा है। तो फर्स्ट नंबर का मंत्र आया नमस्कार महामंत्र, और उसके बाद जो दूसरे नंबर का जो मंत्र आया वह मंत्र है गायत्री मंत्र, और तीसरे नंबर का मंत्र आया महामृत्युंजय मंत्र। तो नमस्कार महामंत्र अपने आप में बहुत ही पावरफुल मंत्र है। हर मंत्र का अपना प्रभाव होता है। मंत्र तो पावरफुल है ही, लेकिन अपना तंत्र है वो कमजोर होता है। मंत्र इतना, वैसे तो हम देखें कि जो मणि है, औषधि है, उसका भी प्रभाव होता है। मणि होती नागमणि, चंद्रकांत मणि। जैसे नागमणि भी ऐसी होती है, व्यक्ति को करोड़पति से करोड़पति बना देती है, करोड़पति से करोड़पति बना देती है। कुछ कुछ औषधि भी ऐसी होती है। एक कोटक आचार्य हुए हैं, ने एक औषधि अपने मुंह में रखी, तो उससे क्या हो गया कि जैसे वो समुद्र के अंदर प्रवेश करते हैं तो उसको रास्ता इतना क्लीन दिखाई देता है। यानी ये जो मणि औषधि ऐसी होती है, उसका प्रभाव होता है। जैसे लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे तो हनुमान जी क्या लेकर आते, औषधि लेकर आते हैं और उसको जीवित कर देते हैं। यानी बेहोश हो गए थे, तो यानी औषधि का भी इतना प्रभाव है। तो हम देखें तो मंत्र का तो कितना प्रभाव हो सकता है। मंत्र भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। उसमें नमस्कार महामंत्र तो अपने आप में पावरफुल मंत्र है, लेकिन व्यक्ति किस भावना से मंत्र करता है। एक तो उत्तम भावना से मंत्र करता है। व्यक्ति उस भावना से करता है कि मैं मंत्र करूंगा तो मेरे कर्म नष्ट होंगे, मुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी, वितरागता की प्राप्ति होगी। दूसरा होता है मध्यम मंत्र, व्यक्ति अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए करता है। इसमें व्यक्ति सोचता है कि मेरे घर में पुत्र की प्राप्ति हो, मुझे अच्छी वाइफ मिले, मेरा परिवार अच्छे से रहे। ये तीसरा जो मंत्र है वो है अधम मंत्र। इस भावना से करते हैं कि दूसरों का अनिष्ट हो जाए। लेकिन हमको कौन सा मंत्र करना है? सबसे जो उत्तम मंत्र है उसी मंत्र को हमको करना है। ये मंत्र आप देख रहे हो, आत्मरक्षा कवच। विशेष ओकेजन पर ये बहुत ही पावरफुल मंत्र है। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने डूंगरगढ़ में जब समली जी वहां पर उपस्थित थे तब ये मंत्र दिया था। जब सूर्य ग्रहण था तब तो गुरुदेव ने कहा कि इस मंत्र का विशेष रूप से अनुष्ठान होना चाहिए। चाहे नवरात्रि हो, दीपावली हो, होली हो, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, उस समय विशेष रूप से इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए, ताकि हमारी जो बॉडी है, हमारा शरीर है, उसकी सुरक्षा हो सके। तो ये मंत्र है ओम नमो अरहंताणम मम शिरसम रक्ष रक्ष स्वाहा। इस मंत्र की आप एक माला भी फेर सकते हैं। अदरवाइज एक जो फर्स्ट लाइन है उसको 21 बार बोलना है। दूसरा है ओम नमो सिद्धाणम मम वदनम रक्ष रक्ष स्वाहा, अपने हाथ को मुंह के ऊपर घुमाएंगे। तीसरा है ओम नमो आयर्याणम मम हृदयम रक्ष रक्ष स्वाहा, अपने हृदय पर हाथ रखेंगे। और चौथा है ओम नमो वज्जायाणम मम नाभिम रक्ष रक्ष स्वाहा, नाभि के ऊपर अपना हाथ रखेंगे। और लास्ट है ओम नमो लोए सव्व साहुणम मम पादौ रक्ष रक्ष स्वाहा, दोनों हाथों को अपने पैर के घुटनों के ऊपर रखेंगे। ये मंत्र करने से व्यक्ति भी कुछ भी ऐसे लग रहा है, मुझे याद है हम लोग एमपी की यात्रा कर रहे थे, नवरात्रि का समय था, तो जैसे हम लोग गोचरी लेकर आते, जैसे आहार करने बैठे, बिल्कुल इच्छा मुझे नहीं हो रही थी, पता नहीं कुछ अजीब सा लग रहा था। उसके बाद मैंने इस मंत्र का जप किया, लगभग 4-5 दिन में सब कुछ ठीक हो गया।
तो सचमुच में ये मंत्र बहुत ही पावरफुल है और इसके द्वारा हम अपने शरीर की सुरक्षा कर सकते हैं। ये मंत्र आप देख रहे हो, ओम ह्रीम अर्हम नमः। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने एक बुक्स लिखी है, मंत्र एक समाधान, जिसके अंतर्गत 356 से ज्यादा मंत्र है। तो उसमें एक मंत्र है ओम ह्रीम अर्हम नमः। जो ओम मंत्र है सभी धर्म के लोग मानते हैं। ये नमस्कार महामंत्र की जो फर्स्ट लेटर मिलाते हैं तो क्या बनता है, ओम बनता है। ओ नमो अरहंताणम, इसका पहला अक्षर है अ। फिर है नमो सिद्धाणम, सिद्ध मिस अशरीरी, अ प्लस अ आ। फिर नमो आयरियाणम, तो इसका फर्स्ट अक्षर है आ प्लस आ। नमो उज्जैनम का उ है, तो आ प्लस ओ हुआ। नमो लोए सब्ब सहाणम, यानी जो मुनि है उसका म ले लीजिए तो ओ प्लस म ओम बनता है। नहीं, ओम का उच्चारण करने से क्या होता है, यदि व्यक्ति ओम का उच्चारण करता है तो हार्ट, लंग्स, किडनी की बीमारी भी नहीं होती है। इतना पावरफुल मंत्र है। जो रीम है वह, जिसके अंतर्गत 24 तीर्थंकरों की स्थापना की गई है। अरहम, आप सब लोगों ने देखा होगा जब हम कवच पहनते हैं उसके बीच में अरहम लिखा हुआ है। एक बार मुझे याद है, यहाँ पर ह्यूस्टन में हम आए थे और हमको एक बार कहीं पर विजिट करने के लिए लीलाबेन लेकर गए थे स्वामीनारायण टेम्पल में। तो एक भाई हमारे पास आया और उसने कहा कि समनीशी आपके कवच में अहम लिखा हुआ है। मैंने कहा ये अहम नहीं है, ये तो अरहम है। अहम का मतलब होता है ईगो, ये तो अहम नहीं अरहम है, यानी वितराग, यानी वितरागता की स्थिति में हमको आगे बढ़ना है। और है उसके बाद है नमः, इसलिए उस सबको नमस्कार। ते जो ये मंत्र है ओम ह्रीम अर्हम नमः, इस ये मंत्र करने से जो हमारा आभा मंडल है वो प्योर होता है, परिवार में शांति रहती है। नहीं, जो ये ओम मंत्र है उसको कहाँ पर करना है, प्राण केंद्र, नाक का जो अग्र भाग है वहां पर, रीम दर्शन केंद्र पर दोनों आईब्रोज के बीच में अरहम का उच्चारण करना है। ज्योति केंद्र ललाट के बीच में, और ज्ञान केंद्र नमः ज्ञान केंद्र पर यहाँ पर इसका उच्चारण करना है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर पिक्चर में। अब उसके बाद ही जब साउंड की बात करते हैं तो जो मंत्र है, हर मंत्र अपने आप में पावरफुल होता है। एक बार क्लास में टीचर ने कहा कि जो हर अक्षर है, हर अक्षर अपने आप में मंत्र है। तब एक बालक में मन में आया कि हर शब्द अपने आप में मंत्र है, तो फिर डीओजी डॉग बोले या जीओजी गोड बोले तो क्या फर्क पड़ता है, स्पेलिंग आगे पीछे है लेकिन वर्ड तो सेम ही है। तब टीचर ने कहा कि देखो, जो जैसा बोलता है ना वैसा ही बन जाता है। डीओजी डॉग बोलते तो डीओजी डॉग बन जाते हैं, जीओजी गोड बोल जीओडी बोलते तो गोड बन जाते हैं। यानी व्यक्ति जैसा बोलता है वैसा ही बन जाता है। जो भी हम मंत्र बोलते हैं वो कैसे बोलने चाहिए, एकदम श्रद्धा के साथ मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। जहां होगी आस्था वहां मिलेगा रास्ता। बहुत सारे मंत्र है, जब भी हम जहां भी प्रवेश करते हैं, भूमि पूजन करते हैं तभी भी होता है। समय की अपनी सीमा है। जैसे भूमि पूजन करते हैं तो भूमि का भी एक मंत्र है, ओम ह्रीम श्रीम भूम्यादि देवाय नमः। क्योंकि जहाँ पर भी भूमि पूजन तो वहां भी सूर्य असुर देवों का स्थान होता है, तो उसकी भी आज्ञा लेनी चाहिए, शकेंद्र देव की आज्ञा लेकर करना चाहिए। दिशाओं का भी अपना मंत्र है कि जब भी गृह प्रवेश करते हो उस समय जो 10 दिशा हैं, 10 दिशाओं में इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। इस समय बोलूं उतना तो समय नहीं है, लेकिन आप सब देख रहे हो
कि ओम राम नमो अरहंताणम पूर्वदारम रक्ष रक्ष स्वाहा, इस प्रकार 10 दिशाओं का मंत्र है। ने इसमें जिस हम देखें कि जो ईशान कोण है, ईशान कोण में क्या होता है, वहां पर सिमंदर भगवान विराजमान है, तो हमको वंदना करनी चाहिए। हम तो सिमंदर भगवान को नहीं देख सकते हैं, लेकिन जो सिमंदर भगवान है महाविद्य क्षेत्र में, उनके पास तो केवल ज्ञान है, वो हमको देख सकते हैं। तो सुबह उठ के गुरु वंदना कीजिए और सिमंदर भगवान को भी वंदना करनी चाहिए। व्यक्ति सोचे कि मैंने मंत्र कर लिया और तुरंत मुझे रिजल्ट मिल जाए, एक दिन में व्यक्ति लंका नहीं जीत सकता है। उसके लिए क्या करना चाहिए, व्यक्ति को कंटिन्यू करना चाहिए, तभी व्यक्ति को रिजल्ट मिल सकता है। यानी मंत्र करते हैं तो उससे क्या होता है, हमारी जो आभा मंडल होता है पवित्र होती है, और साथ साथ में आभा मंडल तो पवित्र होता ही है, लेकिन हमारी जो आत्मा है वो भी प्योर बन जाती है। तो आज के दिन विशेष रूप से हर भाई बहन क्या करेंगी, नमस्कार महामंत्र का जप करेंगी, इसी भावना के साथ। ओम अरहम। बड़े समझ जी पधार रहे हैं, सभी बोलेंगे। मंगल पाठ। चत्तारि मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा अरहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नतम धम्मम शरणम पवज्जामि। विघ्न हरण मंगल करण स्वाम भिक्षुनो नाम गुण औलख समरण किया सरे अचिंत्य काम सरे अचिंत्य काम सरे अचिंत्य काम। वंदामी सबने जी। हाँ वंदामी जी, वंदामी कल का पचकान कराएंगे, आज का और कल का। हाँ नमो नमो लोहे शब्द सामने कल सूर्योदय तक जय गुरु धन के साक्षी से तीनों आहार के त्याग, सूर्यास्त चारों आहार के त्याग। वंदामी नमन स्वामी साता है आपके वंदामी। साता है। वंदामी नमस्कार रमन भाई। हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ ओम अरहम। हाँ वंदामी समनी जी। हाँ स्वतंत्र जी। स्वामी जी साता। हाँ ठीक। वंदामी सबने जी, मैं कलकत्ता से हूँ। कलकत्ता से कौन? हाँ सूरज। तनसुख जी वेद पटना वाले है ना, हाँ उनकी बहन हो। अच्छा उनकी बहन हो तनसुख जी की। हाँ अभी सिंगापुर, परसों सिंगापुर जा रहे हो। अच्छा सिंगापुर वहां पर भी हाँ कल- सम्मति प्रज्ञा जी है शायद वहां पर। वहाँ पोजीशन के लिए गए थे। हाँ पर्यवेक्षण के लिए। इंडोनेशिया कौन से पधारे मैं वो मालूम नहीं मेरे को, इंडोनेशिया क्योंकि भी पहले मैं जी। हाँ दो श्रमणी जी गए हुए हैं, नाम हाँ का मालूम नहीं है श्रमणी जी। यहाँ जिनेश मुनि का है चातुर्मास कलकत्ता में। हाँ हाँ बहुत ही अच्छी फरमावनी है, बराबर जा रहे हैं हम लोग। अच्छा आज आज 1500 मतलब 15 दिनों का जाप था नमोरेल का। जाप चल रहा है, अच्छा ठीक है। जाप था, आज था ना जाप दिवस था ना, तो नमोरेंद्र का। हम्म, तो वो कितना लाख का हो गया था, 1 लाख समथिंग का था, पर 2 लाख कुछ हो गया था। 1500 आदमियों ने किया था जाप एक साथ। ठीक बात है। हाँ फरमावनी भी बहुत अच्छी। और आपके सुख साथ है, सुख साता है गुरुदेव की। आप लंदन में अभी श्रवणी जी? हम अमेरिका में है, ह्यूस्टन में।
अच्छा अच्छा, क्योंकि लंदन से भी लोग जुड़े हुए हैं ना, इसीलिए। हाँ, अच्छा अच्छा, वंदामी आपके सुख शत है। शिक्षा था। हाँ, ठीक। ओम हर हाँ। ओम हर। हम्म।